kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 19, active and the passive voice. Okay, so let's start now this chapter, kids. Read the following sentence and number first. मोहित writes a letter. मोहित एक पत्र लिखता है. A letter is written by मोहित. जो लेटर है वो मोहित द्वारा लिखा गया. ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस कहता है वर्ब है हमारे पास राइट्स. शोज दैट द सब्जेक्ट है हमारे पास मोहित. डज द एक्शन जिसने कार्य किया. सच अ वर्ब इज सेड टू बी द एक्टिव वर्ब. इसी सब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. ओके, इन द सेकेंड सेंटेंस में द वर्ब है हमारे पास इज रिटन. शो दैट द एक्शन इज डन, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है टू द सब्जेक्ट लेटर पर. सच अ वर्ब is said to be the passive voice. Both these sentences express the same meaning but they are written in the different forms. Always remember है only transitive verb can have two voices, the active and the passive, because they take an object. Okay, when the subject or a transitive verb does some action, जब कुछ एक्शन किया जाता है, the verb is said to be in the active voice. When the subject of a transitive verb, the subject जो transitive verb पर receive होता है एक्शन द्वारा, the verb is said to be in the passive voice. Active to passive voice है. Study the following sentence है हमारे पास. Subject of active voice का है he. Okay, verb है और object of the active voice का है जैसे writes a letter. उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे. तो क्या है, आ लेटर. उसके बाद राइट्स. राइट्स को हम किस में डालेंगे, वर्ब को डालेंगे इज रिटन, मतलब थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसमें एस लगा है तो इज आर एम का यूज होगा. ठीक है, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसको बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, ही का होगा, ऑब्जेक्ट होगा हिम. बाय के द्वारा हिम को इंडिकेट कर देंगे. ओके, इस तरह सब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है. ओके, चलिए आगे है जनरल रूल फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस. नंबर फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. द पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की है. हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस हमेशा बी वर्ब में बनती है. प्रीपोजिशन होता है जैसे बाय, और जो भी हमारी प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट जो हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले. एट लास्ट द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस टेक द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. ओके किड्स, चलिए स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस है हमारे पास. प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं राइट्स. अमित राइट्स अ लेटर. पैसिव बनाते हैं अ लेटर इज रिटन बाय अमित. सिंपल बनाते हैं अमित रोट अ लेटर. सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा. बनाएंगे अ लेटर वॉज रिटन बाय अमित. फिर फ्यूचर सिंपल अमित विल राइट अ लेटर. फ्यूचर बनाइए अ लेटर विल बी रिटन बाय अमित. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाइए अमित इज राइटिंग अ लेटर. अब इसमें आईएनजी भी आना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस है, इज भी आना चाहिए. तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, अ लेटर इज बीइंग, बी में लगा देंगे आईएनजी और रिटन बाय अमित. फिर पास्ट में अमित वाज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय अमित. और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनते. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में अमित हैज रिटन अ लेटर. पैसिव वॉइस बनाएंगे अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अमित. फिर पास्ट परफेक्ट में अमित हैड रिटन अ लेटर. पैसिव बनाएंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय अमित. फिर फ्यूचर की बात करें तो अमित विल हैव रिटन अ लेटर, उसे बनाएंगे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अमित. ओके, चलिए ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट्स हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हैज नो पैसिव वॉइस. ओके,
सम अदर रूल्स फॉर चेंजिंग वॉइस है, इफ अ वर्ब इज फॉलोड, जब वर्ब को फॉलो किया जाता है बाय अ प्रीपोजिशन पे, तो वर्ब इज प्रीपोजिशन, वी रिटेन द प्रीपोजिशन with the verb in the passive voice. Number first, I will took into the matter. The matter will be looked into by me. If the transitive verb has two opposite in the active voice, we can make passive voice by using either of the object. जैसे रश्मि gave me a book. कैसे बनाएंगे? इंटरफेयर ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाकर. I was given a book by रश्मि. ऐसे भी बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, या तो मी भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया सेकेंड. या तो मी मतलब आई से बना सकते हैं, आई होगा सब्जेक्ट, या फिर बुक से बना सकते हैं, द बुक वॉज गिवन टू मी बाय रश्मि. ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.